नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस प्लाज़ो की कटिंग देखेंगे और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आज बताऊंगी। तो ये सीधा साइड है और ये जो है वो उल्टा साइड है। तो अब इसको सीधे साइड को अंदर कर लेना है। सबसे पहले प्रिंट पे ध्यान देना है आपको कि आपका प्रिंट यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है या सीधा है या उल्टा है। और दूसरी बात, दोनों डिजाइन आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं। अब ये जो डिजाइन है वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इसको इस तरह से तय लगाएंगे। देखिए इस तरह से डबल करेंगे इसको। ये जो कन्नी साइड है, कन्नी साइड को आपस में मिला के अच्छे से तय लगा के इसको रखेंगे। ये 4 तय है, देखिए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर एक निशान बना लिया ताकि जितना भी उल्टा या तिरछा या जैसा मर्जी कपड़ा है वो साइड से निकल जाए। अब यहाँ से ये सीधी लाइन बनाने के बाद ये जो कन्नी साइड दी हुई है इसको हम छोड़ते हुए जितना भी है, ये करीब आधा से पौने इंच होती है, इसको इस तरह से एक निशान बना लेंगे पूरा जितना आपकी लंबाई है। ये देखिए पूरी लंबाई इस तरह से बना ली है। अब इंची टेप को यहाँ इस तरह से रखेंगे और 2 इंच का निशान बना लेंगे। ये निशान हमने इसलिए बनाया है इलास्टिक को मोड़ने के लिए। अब इस निशान से यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखना है और आपकी जितनी भी लंबाई होगी आप उस लंबाई पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 35 इंच लंबाई तैयार है, तो यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इंची टेप को दोबारा रखेंगे और आपकी जितनी भी हिप होगी उसका चौथा भाग लेंगे। जैसे यहाँ पे 40 इंच है तो 40 इंच पे इस तरह से इंची टेप को यहाँ इस तरह से रख देना है और इस तरह से कर देना है। ये देखिए ये 4 तय हो गई है, यानी कि चौथा भाग है ये। तो यहाँ पे जो लास्ट में ये निकल कर आया है ये 10 है, तो यहाँ पे हम 10 पे एक छोटा सा निशान बना लेंगे। साथ ही में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 12 इंच पे इस तरह से निशान बनाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जो भी निशान हम यहाँ पे लगाएंगे वो इस वाले निशान को छोड़ते हुए लगाएंगे। तो हिप का चौथा ले लेंगे इस तरह से, साथ में 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये लूजिंग और सब चीज के लिए है। अब यहाँ से जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से इससे पहले हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक नापेंगे, जितना भी आएगा हम यहाँ से यहाँ पे रख लेंगे। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। अगर आपको थोड़ा सा घेर में प्लाजो चाहिए या फिर स्ट्रेट प्लाजो चाहिए तो आपका ये जितना निकल कर आता है आपको नीचे उतना ही रखना है। और अगर आपको कम बनाना है तो आप उसमें कम भी रख सकते हैं। तो कम के लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जितना भी आएगा उसका आपको आधा करना है इस तरह से, यानी कि आया 7 इंच। इस 7 इंच को यहाँ पे रख देंगे, यहां से ये कन्नी साइड को छोड़ते हुए इस तरह से। अगर आपको इसका जो बॉटम है, मोहरी है, 20 इंच रखनी है तो 20 का चौथा भाग निकालेंगे, यानी कि आया 10 इंच और 10 का आधा 5 इंच। तो ये जो बीच का निशान लगाया था 5 इंच आपको यहाँ करना है और 5 इंच आपको यहाँ करना है। इस तरह से निशान बनाना है। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं तो यहाँ से जितना भी है आपको नीचे उतना ही रखना है। अब इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से सीधा रख लेंगे।
नीचे से वहां मोड़ने के लिए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको हटा देंगे। ये जो है एक निशान यहाँ से कट इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर के 2 पल्ले निकालेंगे, इस तरह से रखेंगे, एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे, एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। पॉकेट बनाने के लिए ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा है, इसमें से हम इस तरह से इसको लेंगे। यहाँ से हम 15 इंच पे इस तरह से 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये देखिए गोलाई थी यहाँ पे, तो गोलाई हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको गोलाई देनी है तो आप इस तरह से इसको हल्के हाथ से गोलाई दे दें। इसकी चौड़ाई है 7 इंच। अब इसके हम पॉकेट भी लगाएंगे और इसमें सिलाई। इनके आसन को दोनों साइड से जोड़ लिया है। अब देखिए एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे, अपने पास इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इस साइड में अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले ये तो मोड़ने का निशान था, और इस कपड़े को लेंगे, जो गोलाई वाला भाग है वो नीचे रहेगा। अब सीधी साइड जो है वो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों सीधा साइड अंदर जाएगा। अब इस तरह से रखने के बाद यहां से 2.5 इंच नीचे कर लेंगे, और फिर उसके बाद 5.5 इंच पे इस तरह से निशान बनाएंगे। यहां से आधा इंच लेंगे और यहां से भी आधा इंच लेंगे। अब क्या करना है, हमें सिलाई यहां से शुरू करनी है, यहां से, और इधर से लेकर आनी है और यहां तक खत्म करनी है। सिलाई यहां से शुरू करनी है, यहां से इस तरह से रखनी है। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए कट लगा लिया। ये सिलाई के पास से कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसको कपड़े को इस तरह से खोलेंगे, इसको सारा अंदर कर देंगे, और यहां से देखिए इस तरह से इसको पूरा खोलेंगे। अब यहां से शुरुआत करेंगे सिलाई की, यहां से और यहां तक खत्म करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए किनारे किनारे पे सिलाई इस तरह से लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद इस पॉकेट को देखिए इस तरह से खोल लेंगे, यहां रखेंगे, और दोबारा से इसको यहां से इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये जो ऊपर वाला कपड़ा है, अब ये मिला के रख लिया है। ये जो ऊपर का कपड़ा है, जो प्लाजो है हमारा, हम इसको इस तरह से उठाएंगे, बिल्कुल इस तरह से उठा लेंगे। इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। यहाँ से जो गोलाई मिल रही है इसको मिला के रखना है इसी तरह से, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे, और देखिए यहाँ तक लगा लेंगे हम। यहाँ तक, जहां तक हमारी सिलाई है वहां से शुरू करेंगे और इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इस पॉकेट में सिलाई लगा ली है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसको अब दोबारा से इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए इस तरह से खोलना है। दूसरे पल्ले को लेंगे और दोनों सीधा साइड जो होगा वो अंदर होगा। इस तरह से इसको मिलाते हुए आएंगे, और देखिए यहां से ना हम निशान बना लेंगे एक, कि ये हमारी सिलाई का निशान है। तो हमें इसी सिलाई से बचना है, क्योंकि ये पॉकेट अगर सिल जाएगी तो इसमें आप हाथ नहीं डाल पाएंगे। तो यहां से इस तरह से निशान बनाएंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे, यहां तक। सेम ऐसे दूसरी साइड भी, ये जो पास है इसमें हम यहां तक सिलाई लगा लेंगे।
दोनों पासों में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए ये जो मोहरी है, इस मोहरी में हमें क्या करना है, ये जो कट लगाए थे इसी कट से हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से यहाँ पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से खोलना है और अपनी मोहरी के निशान से इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। मोहरी को देखिए इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। पूरी मोहरी को इसी तरीके से आधा इंच अंदर दबाना है और 1 इंच पे जो निशान लगाया था उससे मोड़ लेना है। अब साइडों में सिलाई लगा ली है। साइडों में सिलाई लगाने के बाद अब इसमें लास्टिक डालेंगे। जितनी भी आपकी कमर होगी उसमें आपको 5 इंच कम कर देना है और लास्टिक को इस तरह से जोड़ के इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले इस तरह से रखेंगे, आधा इंच अंदर मोड़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो लास्टिक है उसके ऊपर सिलाई ना आए, उसके किनारे में ही सिलाई आए। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को एक साइड ही रखेंगे, जहाँ जिस साइड में जा रही है उसी साइड में पॉकेट को रखेंगे। इसी तरह से पूरे में सिलाई लगाते हुए फिर इसको खोलेंगे और एक सार मिला लेंगे, हाथों की मदद से इसको खींचेंगे इस तरह से। अब इसके बीचों बीच में इस तरह से दोनों हाथ से खींचते हुए चलेंगे और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। देखिए तैयार है हमारा प्लाजो पैंट। तो ये है इसका फाइनल लुक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।